जीन पॉल सार्त्रे के ये 3 शब्द एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का बेस है, जिसका मतलब है अस्तित्व जीवन के सार या उद्देश्यों से पहले आता है। वेल एसेंस ऑफ लाइफ या फिर जीवन का सार ही वह चीज है जो ईश्वरवाद, नाहिलिज्म या फिर एग्जिस्टेंशलिज्म तीनों को अलग करती है। जहाँ पर ग्रीक फिलॉसफी या क्लासिकल फिलॉसफी या फिर धार्मिक मान्यताओं का यह मानना था कि इंसान के पैदा होने से पहले उसके जीवन का एसेंस डिफाइन हो जाता है कि वह इस जीवन में क्या करेगा, कैसे रहेगा और उसके लाइफ के पर्पज क्या होंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, या फिर समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता, मतलब सब कुछ लिखा जा चुका है, सिर्फ आपको उस पर चलना है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने कुछ फिलोसफरों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब हमारे जीवन का कोई पर्पज ही नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन मीनिंगलेस है। मतलब या तो जो हम कर रहे हैं वो पहले से तय है, या जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उसका कोई मकसद ही नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो फिर खुशी, दुख, पीड़ा और विलाप क्यों है, और इसका फिर हम पर असर ही क्यों होता है। और अगर यह भी पहले से तय है तो फिर हमारा अस्तित्व ही क्यों है। और उनके दिमाग की इसी चॉइस ने एग्जिस्टेंशलिज्म के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जिसका यह मानना था कि कोई ईश्वर या फिर कोई शक्ति इंसानों का पर्पज या मीनिंग उसके पैदा होने से पहले तय नहीं करती, बल्कि इंसान पहले पैदा होता है, फिर इस मीनिंगलेस दुनिया में अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से और अपनी सोच से एक पर्पज क्रिएट करता है। और वह पर्पज ही इंसान का बिलीफ सिस्टम है और उसका एसेंस ऑफ लाइफ है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर एग्जिस्टेंशलिज्म कैसे एक इंसान को नाहिलिज्म की शून्यता से निकालकर उसके अस्तित्व पर बिलीव करने के लिए कहता है। और इसका उत्तर जानने के लिए हमें नीत्शे और जीन पॉल सार्त्रे के द्वारा बताए गए उन 3 कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है नीत्शे का विल टू पावर। नीत्शे कहते हैं कि यह दुनिया मीनिंगलेस है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपने लिए मीनिंग क्रिएट कर सकता है, और उसमें उसकी मदद करती है उसके अंदर की विल टू पावर, जिसका मतलब है इंसान की ताकत को हासिल करने की इच्छा। और यह इंसान की वह इच्छा है जो उसे ईश्वर पर आश्रित होने से बचाती है, ईश्वर की कृपा दृष्टि से दूर ले जाती है और उसे उसके अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। उसे अपने दर्द, दुख और पीड़ा से लड़ने की ताकत देती है। यह इच्छा उसे अपने अंदर के पावर को असर्ट करने की ताकत देती है, जिसके कारण वह इंसान अपने लिए नए मापदंड, वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है और उसे अचीव करने के लिए मेहनत करता है। इसलिए तो नीत्शे कहते हैं कि उच्चतर मनुष्य निम्नतर मनुष्य से अपनी निडरता और दुर्भाग्य को चुनौती देने की तत्परता के कारण अलग पहचाना जाता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है सार्त्रे की ह्यूमन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। वह कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि एक बार दुनिया में फेंक दिए जाने के बाद वो अपने हर काम के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन को अर्थ देता है या नहीं। आध्यात्मिक और क्लासिकल फिलोसफरों का यह मानना था कि इंसान अपनी सोच, इच्छा, ख्वाहिशात, रिश्तों और सामाजिक मूल्यों का गुलाम है। लेकिन सार्त्रे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चाहे इंसान किसी भी चीज़ का गुलाम हो, लेकिन उस गुलामी को चुनने वाला भी इंसान खुद ही है। उसके सामने हमेशा यह विकल्प होता है कि वो उस गुलामी को तोड़कर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी वो गुलामी को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो उसे करने के लिए स्वतंत्र है। इस दुनिया में मजबूरी नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हमेशा उसके पास 2 विकल्प उपलब्ध होते हैं, एक आसान और दूसरा मुश्किल, और हम हमेशा आसान विकल्प चुनते हैं, जबकि हम मुश्किल विकल्प की तरफ देखना भी नहीं चाहते और कह देते हैं क्या करें, मजबूरी है, ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही करता है, हमारा उस पर क्या बस। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस मजबूरी को चुनने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि चुनाव करने की स्वतंत्रता हमेशा हमारे पास होती है। इसलिए इंसान स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है और इस दुनिया में अपने साथ होने वाले हर अच्छे और बुरे चीज़ों के लिए जिम्मेदार। और इसीलिए सार्त्रे कहते हैं कि वी आर आवर चॉइस। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है बैड फेथ। सार्त्रे का यह कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगता है, क्योंकि यह मेरे, आपके और ज़्यादातर लोगों के सोच से जुड़ा हुआ है। बैड फेथ का मतलब है एक झूठा विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, जो हमारे जीवन में यथा स्थिति बनाए रखने पर बल देता है।
जो हमारे चुनने की स्वतंत्रता को लिमिट करता है, जो हमें ईश्वर पर निर्भर बनाता है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा जीवन जैसा है ठीक है, अब ये बदल नहीं सकता और इसे बदलने की हमारे अंदर क्षमता भी नहीं है। अपनी किताब बिंग एंड नथिंगनेस में सात्रे एक वेटर का एग्जाम्पल देते हैं जो बैड फेथ का शिकार है, जो कस्टमर के आगे पीछे घूमता है, उनके हर हुक्म का पालन करता है, उनकी अच्छी और बुरी बातें चुपचाप सुनता है और इसी तरह अपने जीवन को बिताया जा रहा है बिना इस बात पर विचार किए कि वह भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि वह बैड फेथ का शिकार है और अब वह यह मान बैठा है कि अब उसकी पूरी जिंदगी वेटर के रूप में ही गुजरने वाली है, जैसा कि 99% लोग सोचते हैं। इसलिए तो सात्रे कहते हैं मैन इज वाट ही विल्स हिमसेल्फ टू बी। तो कुल मिलाकर अगर सिंपली समझे तो एग्जिस्टेंशलिज्म इंसान को ईश्वर की जगह खुद के जीवन का सूत्रधार मानती है, क्योंकि इंसान अपने जीवन में कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इंसान अपने पावर को एसर्ट करना जानता है और अगर अपने पर भरोसा करे तो वह इस मीनिंगलेस दुनिया में अपने लिए मीनिंग ढूंढ सकता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।